Next question. To find the distance d over which a signal can be seen clearly in a foggy condition, a railway engineer uses dimension analysis and assumes that the distance depends on the mass density rho of the fog, intensity, that is power by area, S of the light from the signal, and its frequency f. The engineer finds that d is proportional to s power 1 by n. The value of n is आपको बताना है. So this is a very simple question and you can say this is just a give. डायमेंशन से आ गया है ये प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है कि टू फाइंड द डिस्टेंस d. तो मान लें कि डिस्टेंस d इट इज प्रोपोर्शनल टू, या डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू k. किसकी चीज पर डिपेंड करता है? ये मास डेंसिटी. तो डेंसिटी का हम मान लेते हैं कि पावर है, राइट. एंड इंटेंसिटी एस बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ फॉग एस, इसका पावर बी मान लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी इसका पावर सी मान लेते हैं, राइट. अब चलिए सबका दिया हुआ है. दिस विल बी इक्वल टू के मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ml माइनस 3 का पावर ए इंटू एस का. देखिए दिस इज पावर बाई एरिया. डायमेंशन ऑफ एस ये दिया हुआ है, दिस इज पावर बाई एरिया. तो पावर कितना हो जाएगा? ml t माइनस 2. दिस इज फोर्स, दिस इज एनर्जी, एंड बाई पावर t कर दिए तो ये पावर हो गया, राइट. और एरिया एल स्क्वायर. तो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया. दिस इज फाइनली m t माइनस 3. तो s का डायमेंशन हो गया कितना? m t माइनस 3 का पावर b, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 बाई टी, दैट इज t माइनस 1 का पावर c, राइट. तो ये सारा चीज दिया हुआ है. अभी सबको सिंप्लीफाई कर लेना है हमको. नाउ यहाँ से देखिए वी हैव के m का पावर कितना होगा? देखिए m का पावर यहाँ पर a है और यहाँ पर b है. m का पावर यहाँ पर b है, राइट. उसी तरह से l का पावर माइनस 3 है यहाँ पर, और l कहीं है नहीं. l का पावर माइनस 3 ही है केवल यहाँ पर. और सिमिलरली t का पावर देखिए यहाँ माइनस 3 भी है, t का पावर माइनस 3 भी, और t का पावर यहाँ पर है माइनस c, राइट. अब देखिए ये d है तो m 0 हो गया, l लेंथ है 1 हो गया, और t 0 हो गया, राइट. कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t बोथ साइड वी हैव. अब देखिए m का पावर है a प्लस b, तो वी हैव a प्लस b इज इक्वल टू 0. एक कंडीशन आ गया यहाँ से. और l का पावर जब हम कंपेयर करेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू 1. So this will give a is equal to माइनस 1 बाई 3. और दूसरे इक्वेशन की जरूरत नहीं हो जाएगी, यहीं से हो जाएगा b इज इक्वल टू कितना? 1 बाई 3. तो b का पावर s का पावर b है जिसको हमको कैलकुलेट करना है. तो ये क्या हो जाएगा? s का पावर 1 बाई यहाँ से 3. तो ये 1 बाई s का पावर दिया हुआ प्रॉब्लम में कि दिस इज s का पावर 1 बाई n. तो 1 बाई n, राइट. दिस इज इक्वल टू s का पावर 1 बाई 3. सो वी हैव n इज इक्वल टू 3. दिस विल बी द आंसर. n इज इक्वल टू 3 विल बी द आंसर.